शीला शीला पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। शीला 12 क्लास तक पढ़ी थी, लेकिन हर बार क्लास में अव्वल आती। शीला पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती थी। शीला के 12वीं के पेपर चल ही रहे थे कि उसने अपने पापा से मिन्नतें करके कॉलेज में दाखिले के लिए हामी भरवा ली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पास के ही गांव से एक धनी परिवार से उसके लिए एक रिश्ता आया था, जिसकी शायद उसके पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। जैसा कि होता है, पिता ने झट से ही शीला के लिए उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। परिवार में सभी खुश थे, सिर्फ एक शीला को छोड़कर। शीला बार बार मिन्नतें कर रही थी कि उसे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है। पिता ने यह कहकर शीला को चुप करा दिया कि उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं आता। तुम्हारे तो भाग खुल गए जो तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता आया है। अरे ससुराल वालों ने बोल दिया है कि तुम आगे पढ़ सकती हो, अब कोई परेशानी भी नहीं है। तुम पढ़ना चाहती हो तो वहाँ भी पढ़ सकती हो, लेकिन यह शादी करनी बहुत जरूरी है। शीला ने नाक चाहते हुए भी हाँ कर दी। शीला का 12वीं का रिजल्ट भी नहीं आया था कि शीला की शादी हो गई। जैसे हर लड़की के सपने होते हैं शादी को लेकर, शीला के भी कुछ ऐसे ही सपने थे कि उसके ससुराल में उसे सब प्यार करे, सम्मान दे। शीला के ससुराल में आते ही उस पर काम का बोझ डाल दिया गया। रसोई घर से लेकर घर का सारा काम उसे ही सौंप दिया गया। शीला ने कई बार कोशिश की अपने पति से आगे की पढ़ाई करने की, लेकिन उसके पति ने यह कहकर शीला को चुप करा दिया, अब तुम गृहस्थी संभालो, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। शीला थक हार कर अपनी गृहस्थी में बिजी हो गई। अब मैं घर में सारे काम करती। उसने अपने सारे सपने छोड़ दिए थे जो उसने कभी देखे थे। शादी को 3 साल हो गए थे। शीला को एक बेटा भी पैदा हो चुका था। शीला सारा दिन घर का काम करती, अपने बेटे को संभालती और ऐसे ही दिन भी बीत जाता। एक दिन शीला की जिंदगी में भूचाल आया। शीला के पति मोहन की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। कोई कमाने वाला नहीं था। 2 बुजुर्ग सास ससुर थे। धीरे धीरे सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और अब भूखों मरने की नौबत आ गई। रिश्तेदार मुंह फेर चुके थे क्योंकि अब उनकी हालत माली हो चुकी थी। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे शीला ने अपने सास ससुर से कहा, क्यों ना मैं कोई नौकरी करूं और जिससे घर का काम चल जाएगा। शीला के सास ससुर खुश तो नहीं थे, लेकिन अपनी हालत के कारण उन्होंने हामी भर दी। शीला एक दुकान पर हेल्पर की नौकरी करने लगी, जिससे घर का गुजारा बस ऐसे ही हो जाता था। शीला कुछ और ही चाहती थी। उसने मन बना लिया था आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करने का, क्योंकि उसे पता था अब कोई नहीं है उन्हें सहारा देने वाला और कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। एक ना एक दिन तो शुरुआत करनी है। शीला अपने दुखों को भूलकर अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करी। वह दिन में दुकान में काम करती और रात में पढ़ाई करती। धीरे धीरे वक्त बीता और शीला की मेहनत रंग लाई। आज शीला ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, वह भी प्रथम आकर। शीला की एक दोस्त के कहने पर उसने एक नौकरी के लिए फॉर्म भी भरा था, जिसके पैसे भी उसकी दोस्त ने ही उसे दिए थे, क्योंकि उसके पास बिस्किट खरीदने तक के लिए 2 रुपए भी नहीं होते थे। जो भी कमाती सब बच्चे और ससुर पर खर्च हो जाते। उसे सिर्फ इतना पता था कि इस नौकरी से उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, जिससे वह अपने घर का गुजारा कर पाएगी, अपने बेटे को एक अच्छा जीवन दे पाएगी, उसे आगे पढ़ा पाएगी। उस पेपर के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की शीला ने। कुछ महीने बाद उस पेपर का रिजल्ट आया तो शीला उस पेपर में पास हो गई थी। उसकी सहेली ने ही उसे फ़ोन करके इस बारे में बताया। IAS बन गई थी शीला। उसने यह बात अपने सास ससुर को बताई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ दिन बाद शीला का इंटरव्यू हुआ और उसे जॉब मिल गई। शीला के सास ससुर और माता पिता अब समझ चुके थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। शीला आज भी कई बार सोचती है, अगर उस वक्त मुझे आगे पढ़ने दिया जाता तो शायद हमें यह दिन देखने ना पड़ते। और घर में भी सभी लोग समझ चुके थे कि बेटियों को टेंशन ना समझकर उन्हें अच्छा पढ़ाना चाहिए और उनके आगे के जीवन के बारे में सभी को सोचना चाहिए। फिर चाहे वह माँ बाप हो,
सास ससुर हो या पति। आज शीला उन सभी औरतों के लिए एक मिसाल है जो औरतें ज़िंदगी हार चुकी हैं, और शीला पूरी कोशिश करती है उन औरतों की मदद करने की जिनका किसी न किसी कारण से आगे बढ़ने का सपना अधूरा रह गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें औरत या मर्द में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। फ़र्क होता है तो हमारी सोच का। हमें अपनी बेटियों को भी उतना ही हक देना चाहिए जितना हम अपने बेटों को देते हैं। उनकी शादी करना सिर्फ यही कर्तव्य नहीं होता हमारा। हमें अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाना चाहिए ताकि जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई से वो अपनी सूझबूझ से निपट सके। धन्यवाद।